बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, एसिड बेस इक्विलिब्रियम में हमारा पहला टॉपिक है एसिड्स और बेसिस के हवाले से कि अर्ली कंसेप्ट्स जो है ना, पहले हम स्टार्ट तो हमारा आर्हेनियस कंसेप्ट और ऑनवर्ड है, तो उससे पहले जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट के कंसेप्ट्स थे उनको एक ओवरव्यू हम करते हैं अर्ली कंसेप्ट्स के हेडिंग के नीचे। तो उसमें फर्स्ट जो है, ये बॉयल, सेकंड लाइन में साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है बॉयल, 16th सेंचुरी में इसने सबसे पहले एसिड्स को डिफाइन किया था। और इसने डेफिनेशन ये दी थी कि ये वो स्पीशीज हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो लिटमस सोल्यूशन जो है, लिटमस पेपर रेड हो तो उसको, ब्लू लिटमस पेपर जो उसको रेड कर देते हैं, और बेसिस हों तो उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और रेक्टेड विद एक्टिव मेटल्स इवॉल्विंग हाइड्रोजन। और वो ये जो है किसी रेक्टिव मेटल जैसे सोडियम वगैरह से रिएक्शन करें तो उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है एसिड में से, क्योंकि एसिड वो होते हैं ना जिनके पास हाइड्रोजन अमूमन होती हैं। तो जब वो स्ट्रॉन्ग मेटल रिएक्शन करती है, तो जैसे HCl को सोडियम से रिएक्शन करवाएं तो NaCl बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। एंड टेस्टेड सोर, और इनका जो टेस्ट है वो सोर होता है, खट्टे टेस्ट के साथ होते हैं। इसने एसिड्स की सिर्फ डेफिनेशन की थी। फिर 1774 में रॉयल, जो साइंटिस्ट का नाम है, इसने बेसिस की डेफिनेशन की थी। इसने कहा कि ये बेसिस वो हैं जो रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, और इनका टेस्ट जरा बिटर, कड़वा होता है, और गिव सोपी टच, यानी हाथ पे लग जाए तो सोपी टच बनाती हैं ना। सोपी टच इसलिए ना कि जो आपके जो सोप होता है वो भी तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है सोडियम के साथ। तो हमारी बॉडी जो हमारे हाथ वगैरह के साथ इस तरह जो एसिड्स वगैरह, फ्री फ्री फैटी एसिड कह लें, होते हैं, तो वो जो बेस उसके साथ रिएक्शन करके उनका साल्ट बना देती है, जिसकी वजह से वो सोपी टच सा बन जाता है, सोप की तरह। ठीक होगा जी। ये दो साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन। उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं लिवाइजियर्स ऑक्सीजन कंसेप्ट। इसने का कंसेप्ट क्या था कि भी एसिड वो है कि जो इस उनके पास ना ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसकी डेफिनेशन ये थी कि पेकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन का होने की वजह से इन एसिड्स के पास जो है ना उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लेकिन ये जो कंसेप्ट इसका था वो फिर डेवी चौथे नंबर पे आ गया। इसने 1811 में इसको नेग्लेक्ट किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कि कई एसिड ऐसे हैं जिनके पास, जैसे HCl है, H2S है, कि इनके पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ये एसिडिक प्रॉपर्टीज रख रहे होते हैं। ठीक हो गया। और इस तरह कई कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास ऑक्सीजन है, जैसे ये मेटल के ऑक्साइड है, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं रख रहे, बल्कि उल्टी वो उनके पास बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि भी वो लिवाइजर ने फिर ऐसी बात क्यों की, तो असल में उसकी बात भी अपनी जगह ठीक थी। जैसे उसने कार्बन ऑक्साइड, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, ये पानी से मिले तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो H2CO3 है, SO2 मिले तो H2SO3 है, तो ये एक एसिड्स बना रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस वजह से ये अपना जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग है, और एसिड पानी के साथ मिलके एसिड बनाते हैं, तो इसलिए उसने कहा था कि ऑक्सीजन रखते हैं, इस वजह से उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज उनके दरमियान में पाई जाती हैं। लेकिन जो ये असल में है बात सही नॉन मेटल के ऑक्साइड के, लेकिन जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो जब पानी से मिलते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड बना देते हैं मेटल का, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड ले दो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। तो वो मेटल के ऑक्साइड वो फिर उल्टे बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं एसिड होने की बजाय। तो इसलिए उसने कहा ये जुमला जो क्या है ना, ये उसने जो ऑक्सीजन की बात की थी वो ठीक थी, लेकिन वो पूरी तरह एक जर्नल बात वो नहीं बनती, इसलिए डेवी ने इस चीज को एक्सप्लोर किया और उसकी बात कही को नेग्लेक्ट किया। उसके बाद लीबिक 1838 में पांचवें नंबर पे साइंटिस्ट है जिसने अच्छा, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है कि इसका नाम लिखे थे चीफ प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट हम कहते हैं बुनियादी किरदार ना, यानी बेसिक, किसी मामले में बेसिक जो कंसेप्ट, जो बेसिक करेक्टर कह लें। तो इसने कहा था, एक नया कंसेप्ट दिया कि डिफाइंड एसिड्स एज सब्सटेंसेस पोजेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स।
कि ये वो है जिनके पास एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम मौजूद हों, और वो हाइड्रोजन एटम कोई मेटल्स से रिएक्शन जब वो करें तो वो मेटल्स उनको रिप्लेस करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकाल भी ले। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो होंगे वो सारे एसिड्स कहलाएंगे। तो ये एक जनरल ज्यादा बेहतर डेफिनेशन थी जो अब भी एप्लीकेबल है वैसे ज्यादातर हमारे एसिड्स के हवाले से। ठीक हो गई। तो ये 5 कंसेप्ट्स बनते हैं आपके अर्ली कंसेप्ट के हवाले से। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हो सकता है ये 5 साइंटिस्ट लिख दें, या हर एक का अलग अलग पूछा जा सकता है, या एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि आपको साइंटिस्ट का ये बताया जाए कि जनाब इनका काम लेके, मसलन जैसे ये बॉयल था तो उसमें कहा जाए कि किस साइंटिस्ट ने कहा था एसिड्स को ऐसे डिफाइन किया था कि वो ब्लू को रेड करते हैं, बेस को यूटिलाइज करते हैं, और एक्टिव मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, सोर इनका टेस्ट होता है, तो ये किसने कहा था। तो उसमें फिर ऑप्शन में हमारे पास बॉयल साइंटिस्ट का नाम टिक हो जाएगा। तो इस तरह साइंटिस्ट के नाम से एमसीक्यू भी हो सकता है, और हर एक अलग अलग शॉर्ट हो जाए, या सारों को मिला के एक ही शॉर्ट क्वेश्चन में अर्ली कंसेप्ट के नाम से सवाल पूछा जा सकता है।